अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये दाल। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ और इसके साथ मैं आप लोगों को मज़ेदार सा बनाना बताऊँगी कचूमर सैलड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और गर्मियों की तो स्पेशल रेसिपी होती है दाल चावल, जो कि सभी को पसंद होते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली थी 1.5 कप दाल और इसको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं आपको दाल दिखा देती हूँ। मेरे पास मिक्स दाल है जिसे पचमेल दाल भी कहा जाता है, जिसके अंदर चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है और मसूर की दाल है। वैसे तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसी तरह से मिक्स दाल मिलती है। ना हो आपके पास तो आप हम वज़न सारी दालें ले सकते हैं। तो इधर मैंने 1 जग पानी ले लिया है एक पतीली के अंदर और ये दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खुले पानी में दाल को पकाते हैं। इसके अंदर मैं 1 अदद प्याज ऐड करूँगी, स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 अदद, मीडियम साइज़ का था। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूँगी हल्का सा। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट तक। और इसको आपने कवर करना है तो थोड़ा सा ढकना खुला रखिएगा। इस तरह इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, लेकिन अभी घुली मिली नहीं हुई है, जैसे आप कहते हैं घुटी भी नहीं हुई है। तो इसको घोटने के लिए आप लोग चाहें तो हैंड विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दाल बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में अच्छी नहीं लगती है। तो बस आप इसके ऊपर चला देंगे हैंड विक्स अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये अच्छी तरीके से घुट जाती है दाल। तो ये देखिए अब इसको, ये थोड़ी सी पतली है, इसको मैं मज़ीद 15 से 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम आ जाते हैं कचूमर सैलड की तरफ। तो वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था। 1 अदद प्याज ली थी बड़े साइज़ की और उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। इसको मैंने धो लिया था पानी से, उसके बाद ऐड किया है। टमाटर ले लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आ जाती है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपके पास ये ना हो तो आप लोग वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ठंडी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है हमारा कचूमर सैलड। अब चेक कर लेते हैं हम दाल को। दाल को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। इधर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको थिक या थिन रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या आपके घर में खाई जाती हो जिस तरह से, उस तरह से रख सकते हैं। तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड कीजिएगा और इसका जायका भी अच्छा आ जाता है, मतलब डबल हो जाता है जायका। तो बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप के बराबर। इसमें मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी, चंद स्लाइसेस हैं ये प्याज के बारीक कटे हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे।
जब ये थोड़ी सी फ्राई होने लगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मोटी मोटी कटी हुई 2 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और ये बघार के दौरान ही आपने ऐड करनी है, मतलब थोड़ी सी प्याज फ्राई हो जाए फिर आपने एक एक करके चीज़ें ऐड कर देनी है। लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं 4 से 5 अदद के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया, आप लोग थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज, उसके बाद हमने इसको बघार कर देना है दाल के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। बस इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है, बघार को पूरा मिक्स नहीं करते कभी भी, तो वो बिल्कुल ऊपर से ख़त्म हो जाता है दाल के ऊपर से, तो अच्छी नहीं लगती है दाल की लुक। तो इसको आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। और दाल के साथ खाने के लिए मैंने चावल जो हैं बॉईल कर लिए थे, सिंपल से चावल हैं जो कि सभी को बनाने आते होंगे, जस्ट बॉईल किए हैं राइस मैंने, वाइट राइस। तो चलिए ये प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले राइस निकाल लिए थे प्लेट के अंदर, ऊपर से हम दाल इस तरह से पोर कर देंगे। दाल जितनी भी पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर। वैसे तो आप इसको बाउल्स में निकाल के भी सर्व कर सकते हैं, उसी के अंदर निकाल के ही सर्व किया जाता है। तो मैं आपको इधर सिंगल सर्विंग बता रही हूँ। थोड़ा सा अचार ले लेंगे, जो भी अचार आपके घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। कचूमर सैलड ऐड करेंगे इसके अंदर। गर्मियों का तो ख़ास खाना होता है, दाल चावल तो सभी को पसंद होता है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सी दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा पचमेल दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। आप लोगों के एरियाज़ में कॉमन है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।